नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर अर्तुगरुल गाजी का जुनून हर एक बंदे पर सवार है और हर एक बंदा इसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहता है। अर्तुगरुल गाजी के 5 सीज़न के बाद ये छठा सीज़न प्रोलस उस्मान के नाम से ऑनियर हो रहा है, जो कि अपने इख्तितामी मराहल में दाखिल हो चुका है। पिछले एपिसोड का इख्तिताम वहाँ पे हुआ था जहाँ पे उस्मान का सामना जल्लादों के साथ होता है और उस्मान जल्लादों के ऊपर हमलावर होता है कि एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। आगे 27 एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि उस्मान जल्लादों पर हमलावर होगा और कई जल्लादों को वो अपने तलवार के वार से जख्मी कर देगा, मगर वो देखेगा कि वो जल्लाद दोबारा उठ पड़ते हैं। उठने के बाद वो फिर से उस्मान का मुकाबला करने शुरू हो जाते हैं। वो एक दो दफ़ा इनको जख्मी करता है, लेकिन देखता है कि वो बार बार उठकर दोबारा उसके मुकाबले को आ रहे हैं, तो वो परेशान होकर कहता है कि ये कैसी महलूक है, ये खुदा मुझे इनके शर से महफूज फरमा, मुझे इन शैतानों से महफूज फरमा। जिसके बाद उसकी मदद के लिए हो सकता है वामसी सिपाही जो कि जख्मी हो चुका था जल्लादों के मुकाबले में, या उसने कुछ सिपाहियों को गंदूस को बताने कबीले भेजा था। हो सकता है कि वो गंदूस की मदद को लेकर वक्त पर पहुंच जाए, या ये भी ऐन मुमकिन है कि कोई नया या कोई पुराना करैक्टर हमें देखने को मिले जो कि उस्मान की मदद को आ पहुंचे। मगर बहरहाल उस्मान किसी की भी मदद से इस हमले से बच जाएगा और वो जल्लादों को मारने में कामयाब हो जाएगा। जिसके बाद ये हकीकत तमाम कबीले पर आश्कार हो जाएगी कि किले पे ईसाइयों के कब्जे के होते हुए कई कबीले को सुकून नहीं मिल सकता। इसके बाद उस्मान अपने भाई गंदूस के साथ किले पर हमला आवर होने का मंसूबा बनाएगा। किले पे कब्जा करने के मंसूबे के साथ साथ उस्मान अपने भाई गंदूस के साथ किले पर हमला आवर हो जाएगा। दूसरे जानब कबीले के अंदर बहादुर वापस आ चुका होता है, जो कि अपनी माँ के कबीले यानी अपने मामू के कबीले वापस गया हुआ था उनका शुक्रिया अदा करने, मगर अंदर खाते वो कोई मंसूबा बना रहे थे जिसके लिए उन्हें मजीद मालूमात लेनी थी। तो लिहाजा वो वापस आने पर अपनी माँ को बताता है कि मामू की नज़र कबीले पर है, यानी कि वो कबीले के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। इसी दौरान आइगुल खातून जो कि पिछले 26 एपिसोड के अंदर हंजर से हमला करती है अपनी सौतेली माँ के ऊपर, इस एपिसोड के अंदर वो तीर के जरिए से अपनी सौतेली माँ के ऊपर हमलावर होगी। दूसरी जानब नाजरीन, उस्मान अपने भाई गंदूस के साथ किले के ऊपर हमलावर होने जा रहा होता है। दूसरी जानब किले के अंदर सोफिया जो है वो तमाम सिपाहियों को साथ लेकर उनको ये बताती है कि अगर किले पर कब्जा हो गया तो ईसाई इत्तेहाद भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो ईसाई इत्तेहाद जो उन्होंने कायम किया था उसकी जो जड़ थी वो किला था जहाँ पे पहले यानीस का और अब जो है वो सोफिया का कब्जा था। इसी दौरान उस्मान गंदूस के साथ किले पर हमला आवर हो जाता है और दोनों फ्रीकैन के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है। एक ज़बरदस्त लड़ाई के बाद उस्मान और उसका कबीला किले को फतह करने में कामयाब हो जाते हैं और सोफिया उस्मान के साथ लड़ने के लिए उसके सामने खड़ी होती है, जहाँ पे उस्मान उसको शिकस्त देने के साथ साथ अपनी तलवार के वार से उसको जख्मी कर देता है। तो इस तरह से मंगोलों के हाथमे के साथ साथ इस एपिसोड के अंदर दिखाए जाने वाले तमाम वो दुश्मन जो उस्मान को दरपेश थे उनका खात्मा हो जाता है। अगले सीज़न के अंदर हम देखेंगे कि नए दुश्मन जो हैं वो आएंगे जो जिनका सामना उस्मान को करना पड़ेगा। हो सकता है वो गेहातू जो कि इस सीज़न के अंदर नमदार नहीं हुआ मंगोलों की जानिब से, वो अगले सीज़न के अंदर आ सकता है यहाँ, और भी इसके अलावा कई जो है वो दुश्मन उसके सामने। मुझे उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।